here and you are watching my video on topic of present perfect continuous tense। आज का हमारा टॉपिक है फेल हाल मुकम्मल जारी, जिसको इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। ठीक है, आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आल्सो नोन एज, जी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसको दूसरा नाम उसका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है, डैट शोज जो दिखाता है या जो डिस्कस करता है समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट, जो हमने पास्ट में काम शुरू किया था, एंड स्टिल कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, और वो अभी कंटिन्यू है प्रेजेंट में, या फिर वो क्या है, या तो वो मुकम्मल हो चुका है या फिर उसके अभी मुकम्मल होने के बाद असरात अभी बाकी हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है, ऐसा काम जो ज़माना माजी में हो रहा हो और अब तक यानी ज़माना हाल तक जारी हो, या काम ख़त्म हो जो मगर उसके असरात बाकी हों, तो वो हम इस टेंस में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वैसे इसकी जो पहचान है वो क्या है, उर्दू फ़िक्रात क्या कर पढ़ता रहा है, दे रहे हैं, या कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, इसमें जो वर्ड है से जिस तरह मैं कल शाम से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखें। जिसमें ये नहीं होगा, से की बजाय का फलिफ का भी आ सकता है, लेकिन जो मोस्टली मैंने देखा है तो वो ज़्यादा से ही यूज़ होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह मैं इस किताब को 2 दिन से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये वर्ड है से, वो सुबह से पतंग उड़ा रहा है, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। ठीक है, दिस टेंस इज़ आल्सो यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट ऑलरेडी हैज़ फिनिश्ड, जी ये जो टेंस है ये उनको भी डील करता है जो पहले से कंप्लीट हो चुके हैं, जो काम बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इनको हम मज़ीद आगे देखेंगे। यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर, जी इस टेंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा पॉइंट है वो है यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। ये रिलेट करते हैं हमारे टाइम पीरियड से। ठीक है, और यही बुनियादी फ़र्क है पिछले हमारे टेंसों के, कि उनके अंदर ये टाइम का जो तयन किया जाता है, सिंस और फॉर लगाया जाता है, वो नहीं लगाया जाता है। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैं, चाहे वो पास्ट है, फ्यूचर है या प्रेजेंट, उनमें सिंस एंड फॉर का जो यूज़ है वो लाजमी होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं सिंस कब लगना है और फॉर कब लगना है। अच्छा, सिंस इज़ यूज्ड फॉर कंफर्म्ड टाइम पीरियड, जी जो सिंस है वो कंफर्म्ड टाइम पीरियड, जिसका हमें बिल्कुल यकीन है, मुकम्मल पता है, श्योरिटी है, फुल श्योरिटी है, वो उसके साथ हमने क्या लगाना है, सिंस लगा देना। जिस तरह मसलन 7 बजे से तो हमें बिल्कुल पता है कि 7 एग्जैक्टली है। ठीक है, 10 दिसंबर से तो हमें डेट का पता है। अच्छा, 1980 से 1980 का भी हमें पता है कि एग्जैक्ट है सुबह से, जी सुबह आज ही होती है जिस दिन हम हो काम कर रहे हैं। ठीक है, कल सुबह नहीं हो सकती क्योंकि कल ही है। ठीक है, अच्छा जो दूसरा है फॉर इज़ यूज्ड फॉर अनकन्फर्म्ड टाइम पीरियड, जी फॉर जो है वो अनकन्फर्म टाइम पीरियड के लिए यूज़ होता है, जिसका गैर मुकर्रर मुद्दत, जिसका हमें पता ही नहीं होता, जिसका हम मुकम्मल यकीन से नहीं कह सकते। मसलन 2 घंटे से, जी हमें नहीं पता कि वो कौन से 2 घंटे हैं। ठीक है, कई दिनों से, पता नहीं कौन से दिन है, 6 माह से। जी नेक्स्ट हम देखते हैं कि उर्दू से इंग्लिश किस तरह बनानी है इस टेंस के मुताबिक। तो हमें पहले ही पता 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो हमने बनाने होते हैं, 3 से 4 भी होता है, वो कम्प्लेक्स होते हैं। अच्छा, सिंपल सेंटेंसेस है, इसका जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। जी यहाँ पर हमने सिंस और फॉर मैंने पीछे बताया जो टाइम पीरियड के मुताबिक हमने लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हैज़ बिन और हैव बिन वो सेम ही है, ये मैं लिखा हुआ भी आप देख लेंगे किस तरह लिखा है, यानी हैज़ बिन लगाना ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ, और हैव बिन आई, वो, दे, यू या प्लूरल नेम के साथ। ये पिछले से ही टेंसों से चला आ रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं इस किताब को 2 दिन से पढ़ रहा हूँ। जी आई के साथ हैव आता है हमेशा से, आई हैव बिन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 days। जी तो फार्मूला के मुताबिक देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आई है, उसके बाद हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब, वो है हैव, साथ में बीन प्लस वर्ब इसमें है रीड यानी किताब पढ़ना,
उसके साथ हमने ING लगाया, रीडिंग। नेक्स्ट है दिस बुक फॉर 2 days। जी यहाँ पर फॉर का यूज़ हुआ है, फॉर अनकन्फर्म टाइम के लिए होता है, फॉर 2 days 2 दिनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी मज़ीद एग्जांपल। वो सुबह से पतंग उड़ा रहा है, वो सुबह से पतंग उड़ा रहा है। He has been flying kites since morning। जी मैं इस कॉलेज में 4 साल से पढ़ रहा हूँ। I have been studying in this college for 4 years। वो 1980 से इस घर में रहे हैं। वो They have been living in this house since 1980। यहाँ पर मैंने since यूज़ किया है, क्यों किया? क्योंकि ये जो 1980 है ये कंफर्म टाइम है, इसके लिए हमने यहाँ पे since का यूज़ किया है। नेक्स्ट है बिलाल 2 घंटों से ख़त लिख रहा है। बिलाल सिंगुलर है। बिलाल हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। ठीक है, इस तरह ये सिंपल सेंटेंसेस की एग्जांपल आपने देख ली। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी फ़िक्रात। मनफी फ़िक्रात यानी कि जिनके अंदर नहीं का इस्तेमाल होता है, उनका जो फार्मूला वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट। जी हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, ये आपने याद रखना है। हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड प्लस सिंस और लास्ट पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फार्मूला आप लिख लिया करें, फिर इसके मुताबिक आप सिंपल वे से प्रैक्टिस कर सकेंगे। एग्जांपल देखते हैं। वो 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है। He has not been going to school for 2 days। ठीक है, वो 2 दिनों से पानी नहीं पी रहा है। He has not been drinking water for 2 days। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंसेस इस तरह है कि क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो हैज़ और हैव है उनके फ़ौरन बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जिनके अंदर हम सवाल करते हैं। तो इनका फार्मूला क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो हैज़ और हैव है वो शुरू में आ जाने हैं, स्टार्ट में। हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस और फॉर एंड लास्ट पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। क्या ज़हीर कई दिनों से स्कूल जा रहा है। जी क्या ज़हीर कई दिनों से स्कूल जा रहा है। हैज़ ज़हीर बिन गोइंग टू स्कूल फॉर मैनी डेज। नेक्स्ट है, क्या मुजम्मल 12 बजे से लाहौर जा रहा है। हैज़ मुजम्मल बिन गोइंग टू लाहौर सिंस 12 o'clock। जी देखें, टाइम हमें बिल्कुल पता है कि 12 बजे का है, इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या हम 2 घंटों से किताब पढ़ रहे हैं। ये सवाल किया जा रहा है, क्या हम 2 घंटों से किताब पढ़ रहे हैं। हैव वी रीडिंग, सॉरी इसके अंदर आना है, हैव वी बीन रीडिंग बुक फॉर 2 hours। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके लिए है, आप कब मेरे पास आते रहे हो। जी आप कब मेरे पास आते रहे हो। तो देखें ये कम्प्लेक्स में आ रहा है कि इसके अंदर 2 तरह के सवाल किए जा रहे हैं। तो एक तो यानी कि वो आता है क्या शुरू में आ जाए तो हम लगा देते हैं हैज़ या हैव। अच्छा, ये अगर कब क्यों कैसे, जिसको हम WH वाले कहते हैं, वर्ड शुरू में आ जाए तो पहले क्या करना होता है, पहले उनको लगा लेना होता है स्टार्ट में, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब का जो हम लगाते हैं। ठीक है, इस तरह ये लगा हुआ है व्हेन हैव। देखें व्हेन जो WH वर्ड है उसके साथ ही हेल्पिंग वर्ब हैव आ गया। यू बीन विजिटिंग मी, व्हेन हैव यू बीन विजिटिंग मी। क्या सुबह से बारिश हो रही है। अच्छा, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। जी तो देखिए सुबह जो होता है, सॉरी जो बारिश होती है उसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, बारिश होना खुद एक वर्ब है, तो इसके लिए हम एक फर्जी सब्जेक्ट ले लेते हैं जो है इट। क्योंकि इट सिंगुलर के यानी कि मीनिंग में आता है, इसलिए हमने हैज़ लगा लिया स्टार्ट में। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। जी तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर हो गया ख़त्म। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें, और
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने ही चैनल अंजुम इंग्लिश फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।